प्रभु जी, क्या हम महिलाओं को अपने अशुद्ध दिन मतलब जो महिलाओं के महीने में एक बार आते हैं मासिक धर्म, उनको अशुद्ध दिन कहा जाता है, क्या हम अपने अशुद्ध दिनों में नाम जप माला कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं या सिर्फ नाम जप कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवाल मेरे पास आए हैं। इसी के जवाब में दास ये वीडियो बना रहा हूं। गुरु गोविंद की कृपा से आज जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिएगा, बुद्धि विवेक के अनुसार, मानना ना मानना आपकी सोच पे, और अंत में प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि के दास दीपक पर। और जो भी भक्ति मार्ग में दास के चैनल को पहली बार देख रहा है, सुन रहा है, अभी से रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग टोंग दबा देना ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक घर बैठे आप मेरे साथ अपडेट रहे। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वाला है जो कि महिलाओं से संबंधित है कि महिलाओं को अपने मासिक दिनों में अर्थात अपने अशुद्ध दिनों में माला पे जाप करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आगे आपकी मर्जी, आपने मानना या नहीं मानना। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास की इस आध्यात्मिक पाठशाला में। तो आज बात होगी महिलाओं को लेके कि उन्हें अशुद्ध दिनों में नाम जप माला करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, गुरु गोविंद की कृपा से जो मैं बोलने वाला हूं और जो बुद्धि में प्रभु की कृपा से आया है और संतोष सुन के जो मैं समझ पाया हूं, मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं। मैंने भी प्राय अक्सर संतों को कईयों को सुना है, नहीं नाम जप माला नहीं करनी चाहिए, माला को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और कई कहते हैं नहीं माला जप करनी चाहिए लेकिन गुरु माला नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, क्या ही मेरी कुछ सखियां उनको भी होता है कि जो गुरु मंत्र होता है और जो महामंत्र होता है वो एक माला पे कर सकते हैं। जी हाँ, गुरु मंत्र जब आप दीक्षा लेते हो तो गुरु का जो दिया हुआ मंत्र होता है, जैसे निम्बार्क, गौड़िया, माधवा और रामानुज, रामानंदी, जब आप गुरु दीक्षा लेते हो तो गुरु आपको एक मंत्र देता है। तो सुबह उठकर जिन्होंने ये मंत्र लिया है, ठीक है, सुबह उठकर महिला और पुरुष आपको आसन पर बैठ के जो भी उनकी नियम पद्धति है उस पर आपको बैठ के पहले गुरु मंत्र की माला करनी है। उसके बाद उसी पे आप बाद में महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे की माला कर सकते हैं। अब बात आती है जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है, पहले उनकी बात करते हैं। तो मैं पहले उन महिलाओं को बताना चाह रहा हूं जिन्होंने गुरु मंत्र गुरु दीक्षा ले रखी है, वो ध्यान से सुन ले, समझ ले। गुरु मंत्र गुरु दीक्षा लेने के बाद आप कभी भी आसन पे बैठ के अपने अशुद्ध दिनों में आप आसन पे नहीं बैठेंगी, ना ही मंदिर में जाएंगी, ना ही किसी पुराण के वेद पुराण भगवत गीता रामायण को हाथ लगाएंगी। आप सिर्फ माला जाप कर सकती हो, वो माला पे आप जाप कर सकती हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी, जो सिर्फ अभी सुनकर भक्ति मार्ग में मुझसे कहती हैं, जैसे मेरी सखी है, उसने मेरे से अभी बोला अपने जन्मदिन वाले दिन, सखा जी अब मैं माला करना चाहती हूँ तो आप मुझे नियम बताओ और कैसे करनी है सब तरीके से बताना, ठीक है। वो एमपी की हैं और मैंने कहा था ठीक है, क्योंकि मैं उनको पहले एक भगवत गीता गिफ्ट कर चुका हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं वृंदावन जाऊंगा, वहां से राधा कुंड से माला लेकर फिर मैं आपको माला प्रदान करूंगा, आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो जो अभी भक्ति मार्ग में माला जाप शुरू करना चाहते हैं वो समझ ले पहले, क्योंकि आप लोग आवेश में आके माला करते हो, नहीं, संयम से और सब्र से करनी चाहिए। शुरुआत में तो आप नीम की माला पे भी जाप कर सकते हो, और कई तो रुद्राक्ष 108 मन की रुद्राक्ष माला पे भी करते हैं, उसमें भी कोई अपराध नहीं है, ठीक है। अगर जो तुलसा माला पे भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन तुलसा माला में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। अब आप ध्यान से सुनिए, जो भी महिला के अपने जो दिन होते हैं, अशुद्ध दिन होते हैं, उनमें किसी भी महिला को अगर दीक्षा ले रखी है तो उन्हें गुरु मंत्र जपने का अधिकार नहीं है, गुरु आसन पे बैठने का अधिकार नहीं है। सिर्फ अगर जपना है तो वो अपनी माला पे जाप कर सकती हैं। उनके गुरु आज्ञा क्या करते हैं पहले उनसे सुन लीजिए। अगर गुरु ने जो आज्ञा कर रखी है वो समझ लीजिए, गुरु आज्ञा जो करे उसको फॉलो करिए, ठीक है। नहीं, जिन्होंने गुरु नहीं है और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम जाप शुरू किया है, उन महिला को बताना चाहता हूं कि आप माला कर सकते हो अशुद्ध दिनों में भी। आपको माला जाप करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली, माला जाप में सिर्फ नाम होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कईयों का एक संशय भी, मेरे से एक बात हो रही थी, आज ये बात हो रही थी कि ये
सखा जी ये क्या इस्कॉन वालों का मंत्र है? अरे नहीं भाई, ये हमारे कली संतरण उपनिषद में लिखा गया है। ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को बताया गया। जब नारद जी ने पूछा था प्रभु कलयुग आ गया, कलयुग में तो इंसान इतना मलिन पतित होगा, वो तो पूजा पाठ करेगा नहीं, भक्ति क्या होता है वो तो जानता भी नहीं है, मंदिर में जाएगा नहीं, तो इसका उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने बताया था ये युग नाम जाप युग है, कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा। और इस युग का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रहे, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो मनी मन में भी जप सकते हैं, और जिन्होंने माला ले ली माला पे भी जप सकते हैं अपने अशुद्ध दिनों में। वो समझ लीजिए, मैं उन सभी माता बहनों को क्लियर बोल रहा हूँ, आप अपने अशुद्ध दिनों के अंदर जाप माला कर सकते हैं। अब बात आती है, कई संत मना करते हैं और कई संत कहते हैं कर सकते हो, जिन्होंने दीक्षा नहीं लेगी वो भी कर सकते हैं, और कई कहते हैं नहीं करनी। देखो, तुलसा जी अपने आप में पवित्र होती हैं, तुलसा जी अशुद्ध नहीं होती। अब जिन्होंने, आपकी कई जो गुरुवर कहते हैं नहीं आप अपने दिनों के अंदर अशुद्ध दिनों में माला मत जपो, तो भाई गले में कंठी भी तो पहन रखी है, फिर तो हमें ये भी उतारनी चाहिए। समझने वाली बात है भाई, ये तुलसा जी कभी अशुद्ध नहीं होती है। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा, स्त्री पुरुष को जो भी घर में तुलसा दल उतार के ठाकुर जी को भोग लगाता है, और अगर तुलसा जी पौधे से गिरी हुई है, ठीक है, तो आप उसको धोकर भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो, क्योंकि ठाकुर जी की नजर में तुलसा जी आप पवित्र नहीं है। इसलिए तुलसा दल आप अगर गिरा हुआ भी उठाते हैं, कई पौधों से गमले से गिरे उसे उठाते हैं, कई उतारते हैं जमीन में भी गिर जाए, उसे धोकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हो, क्योंकि तुलसा जी कभी आप पवित्र नहीं होती, हमेशा शुद्ध रहती है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती है, और उनको पहनने से हमारी भी शुद्धिकरण होती है। तो इसलिए जब गुरुवर ये कहते हैं दीक्षा देते हुए आप तुलसा माला पहनिए, तो फिर वो क्यों बोलते हैं कि उस दिन तुलसा जाप ना कीजिए? इससे मैं भी सहमत हूँ। देखिए, कई संतों ने बोला है आप माला कर सकते हो, लेकिन आप गुरु मंत्र नहीं जप सकते, क्योंकि गुरु मंत्र हमेशा आसन पे बैठ के होता है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी। अशुद्ध दिनों में महिलाएं माला जप सकती हैं, और अपना नाम जप करने के बाद, और समझ लो, कईयों को वहम होता है, तो ठीक है, जैसे आप अशुद्ध दिन खत्म होते हैं, अपना सिर धोते हो ना, आपके घर में गंगा जल तो होता है, तो एक स्टील के उसमें तांबे के बर्तन के अंदर या स्टील के बर्तन के अंदर आप जल डाल लीजिए, 2-3 उसके अंदर क्या कहते हैं गंगा जल की बूंदे डाल लीजिए, उसके बाद उसमें डुबकी लगा लीजिए, मालो को शुद्ध हो गई, और उस जल को किसी भी पौधे में डाल दो। तुलसा जी में नहीं डालना, किसी भी पौधे में डाल दो, बस बात खत्म। पीपल में भी मत डालना, पौधे में डाल देना, पीपल वृक्ष में डालना, तुलसा माता में डालना, किसी भी घर में पौधे में डाल दो, बात खत्म। तो इस बहम के चक्कर में मत पड़ो। फिर बता रहा हूं, अशुद्ध दिनों में चाहे जिन्होंने दीक्षा ले रखी है नहीं ले रखी, उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। और दुनियादारी की बातों में बताओ, जो नियम है सनातन संस्कृति के वो अलग है, ठीक है। लोग कहते हैं ना ऐसे दिनों में महिला क्यों नहीं जाए, भगवान ने जो नियम साधु संत द्वारा हम तक पहुंचाए हैं, क्योंकि साधु संतों की वाणी वेद पुराणों की वाणी है, और वेद किसकी वाणी है? वेद गोविंद की वाणी है, नारायण की वाणी है। तो संतों को फॉलो किया करो, सनातनी संस्कार को माना करो, कुछ तो मानो, कुछ तो बढ़ो। हालांकि हम संसारिक हैं, भोग वासना से ग्रस्त हैं, सब है, कोई मानता कोई नहीं मानता, मैं तो मानता हूं, लेकिन जो हूं जैसा अपने गोविंद का, आज उन्हीं की प्रेरणा से मेरे को आज गुरु मिले, आज गुरु के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से जो समझ आता है मैं आप सबके समक्ष रखता हूं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इसलिए अशुद्ध दिनों में माता बहनें नाम जप माला जप सकती है, जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी, और जिन्होंने दीक्षा ले रखी वो अपने गुरु के बताए नियम को फॉलो करें, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी वो तुलसा जी की माला जप सकती हैं। और तुलसा जी की माला जपने के लिए आपको आसन पे बैठने की जरूरत नहीं है, आप मेरी तरह सोफे पे बैठ के जप सकते हो, चलते फिरते जप सकते हो, बिस्तर पे बैठ के जप सकते हो। कोशिश करो बिस्तर पे ना करो, क्योंकि बिस्तर पे आप सोते हो, शयन क्रिया बहुत अलग होती है, लेकिन आप जप सकते हो, ठीक है। और एक बात और बता दूं, आपको अगर रात को नींद नहीं आ रही 3 बजे, तो आप हाथ में, जैसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहते हैं, आप सुबह नहीं नहा पाते 3 साढ़े 3 बजे उठ के, तो आप हाथ मुंह धो के कुल्ला करके माला जाप करके ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, पूरा वही फल मिलेगा। हर चीज का मुहूर्त होता है, जैसे शादी का मुहूर्त, लगन का मुहूर्त, वैसे परमात्मा से मिलने का होता है ब्रह्म मुहूर्त। उस समय आकाश में सारी देवी शक्ति विचरण करती है, और जो भी सुबह उठा होता है नाम जप करता है, उन पे कृपा बरसती है, उसकी भक्ति बढ़ती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सनातन धर्म परमता परम है, परम ही रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए। धर्म तो एक सनातन है, बाकी सब भ्रम है, मन माने ढंग से बनाए गए धर्म में कुछ नहीं दम है। तो दास की प्रस्तुति कैसी लगी, भाव कैसे लगे, मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए दास से जुड़े रहेगा। जो पहली बार सुन रहा है, अभी से चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल वीडियो का टिंग टोंग दबा देना। ऐसे सुंदर वीडियो के लिए दास से हमेशा जुड़े रहेगा। फिर कहता हूं, आप शान से माला जप करो, आनंद से माला जप करो, प्रभु का नाम भाव से माला जप करो। और माला जप इसलिए भी कहा जाता है ताकि आपको लगा रहे, हाँ आज 2 माला करी थी तो कम से कम कल 2 तो करे, बस
एक समय ऐसा आता है, यही माला आपको एक दिन गुरु से मिलवाएगी, यही माला तुम्हें संतों की संगत में ले आएगी, और यही माला एक दिन आपका प्रभु का दीदार करवा देगी। तो प्रेम से बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय। तो मित्रों, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे। राधे श्याम सीताराम। शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्तों।